प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के असली सिद्धांत और असली साधन मार्ग के बारे में बताएंगे। सज्जनों, इस जीव का जो मुक्ति मार्ग है उसका एकमात्र साधन है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के विचारों से भक्ति करना। जो भक्ति सतगुरु कबीर साहब बताए हैं, जब तक आप उस असली भक्ति को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप सभी का कल्याण नहीं हो सकता। तो आज हम इस सत्संग में परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के असली भक्ति भेद, असली सिद्धांत, उनके असली रहस्य को बताएंगे कि परमात्मा सतगुरु कबीर साहब जीव को मुक्त होने के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं। सज्जनों, सत्संग बहुत ही आज का मार्मिक है और साधनात्मक है। अगर इस सत्संग को आप सभी सुनते हैं तो इससे आपकी साधना में मजबूती आएगी और परमात्मा के प्रति आपका प्रेम और विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि आज का सत्संग विशेष सत्संग है उनकी वाणी के द्वारा। सतगुरु कबीर साहब की जो साधना है, सतगुरु कबीर साहब अपनी साधना को पूरी तरीके से खोल दिए अपनी वाणी के माध्यम से। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो गुप्त है। हर एक ज्ञान को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणियों में खोले हैं, बस उसको समझने वाला चाहिए। विवेकी होगा, साधक होगा तो समझ जाएगा। आज हम उन्हीं कुछ वाणियों को लेकर आपको परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की मूल साधना के बारे में बताते हैं कि उनका असली सिद्धांत क्या था, उनकी असली साधना पद्धति क्या है, कौन सा वो मार्ग है जिससे ये जीव परमात्मा तक पहुंचेगा, जिससे ये जीवात्मा परमात्मा को जानेगी। आजकल तो संसार के लोग वेद पुराणों में फंसे हुए हैं। कोई महात्मा उठता है, वेद की बात बताता है, कोई महात्मा शास्त्र की बात बताता है, तो कोई महात्मा ये आपका गीता का ज्ञान में ही जीवों को फंसा रहा है। तो आज हम सभी चीज का पर्दाफाश करेंगे कि आजकल के जो संसार के महात्मा गण हैं, ये जो वेदों की बात बता रहे हैं, शास्त्रों की बात बता रहे हैं, वेद शास्त्र का ज्ञान कहां तक है। सतगुरु कबीर साहब की वाणी से सतगुरु कहते हैं अपनी वाणी में कि पढ़कर वेद पुराण को करते बहुत विवाद, और जिसने कथिया वेद को पाया नहीं अगाध। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि पढ़कर वेद पुराण को करते बहुत विवाद, जिसने कथिया वेद को पाया नहीं अगाध। साहिब कहते हैं कि संसार के लोग वेद पुराण को पढ़ करके बहुत विवाद करते हैं कि वेद में यह लिखा है, वेद में वो लिखा है, वेद को पढ़ो, वेद से मुक्ति होगी, वेद मंत्र के उच्चारण से जीव का कल्याण होगा। इस तरह के कह करके आज बहुत से कथावाचक धर्मगुरु बने बैठे हुए और बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं वेदों की बात को लेकर। सदगुरु कहते हैं कि अरे, जिसने वेद को कथा है वो पाया नहीं अगाध। उसने अगाध यानी अपरंपार परमात्मा को नहीं जान पाया, और तुम वेद को पढ़कर झगड़ा करते हो, कहते हो वेद से मुक्ति हो जाएगी। विचार करने वाली बात है। सदगुरु क्या कहते हैं, पढ़कर वेद पुराण को करते बहुत विवाद, और जिसने कथिया वेद को पाया नहीं अगाध। वेद पुराण को पढ़कर विवाद करते हो, हर धर्मों से झगड़ा करते हो, वेदों से, शास्त्रों से बनी हुई अन्य ग्रंथों को बताते हो, जीवों को भरमाते हो जैसे वेदों से निकली हुई गीता है। वेदों का ही सारांश निकाल करके गीता बनाई गई।
अब कुछ कबीर पंथ के भी लोग गीता को मानने लगे। सदगुरु की बीजक को छोड़कर गीता का ज्ञान कहते हैं कि गीता का श्लोक ये पढ़ो, गीता का अध्याय ये पढ़ो, फलानी पढ़ो, ठिकानी पढ़ो। मगर सदगुरु कहते हैं कि पढ़कर वेद पुराण को करते बहुत विवाद। ये वेद पुराण को पढ़कर के जीवों को शिक्षा देते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तो वेद की सच्चाई जान लो कि जिसने कथिया वेद को पाया नहीं अगाध। जो वेद के रचयिता है, जिन्होंने वेद को स्वयं कथा है, वही मुक्ति को नहीं जान पाए, वही परमात्मा को नहीं जान पाए, अगाध को नहीं जान पाए। तो वेद के लिए क्यों लड़ते हो? वेदों से निकली हुई गीता का क्यों उपदेश देते हो? जब वेद कथने वाले ही अगाध को नहीं जान पाए, तो तुम वेद पढ़ करके, वेदों की बात को कह करके, वेदों से निकली हुई गीता का उपदेश देकर के कैसे परमात्मा को जान सकते हो? सदगुरु साहब कहते हैं कि चार वेद ब्रह्मानी जिठाना, मुक्ति कमरम उन्हु नहीं जाना। साहब कहते हैं चार वेद ब्रह्मा रचने वाले हैं, मुक्ति का मर्म वो भी नहीं जान पाए। तो वेद शास्त्रों को पढ़ करके या वेद शास्त्रों से बनी हुई गीता को पढ़ करके आप सभी का उद्धार होने वाला नहीं ना। गीता का उपदेश मानकर उद्धार होगा। उद्धार कैसे होगा? वो सदगुरु कबीर साहब का जो असली साधन मार्ग है, वो हम आपको बताने चलते हैं। सज्जनों, बहुत मार्मिक ज्ञान है ये। इसको सुनना, इसको समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। सदगुरु कहते हैं, गगन मंडल में रमी रहे, सुनियो बिरहल अलेक, सुरती निरती जोड़ कर अधरी धरा में देख। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि गगन मंडल में रमी रहे, सुनियो विरहण अलेख, सुरती निरती जोड़कर अधर धरा में दे। जो गगन मंडल में रमे हुए अलग पुरुष परमात्मा हैं, अलेख हैं, जो लेख में नहीं आते, अगर उनको जानना चाहते हो असली परमात्मा को, तो सुरत निरत को जोड़ करके अधर धरा में देखो, अधर में जाओ, अधर में स्थिर हो जाओ, अधर में देखो। अधर स्थान पर जब देखोगे तब साहिब कहते हैं कि अधर दुलैचा पीव का, अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहा। साहिब कहते हैं कि अधर दुलैचा पीव का, अधर में ही परमात्मा का वास है। अधरे दर्शन है, अधर से ही परमात्मा का दर्शन भी होगा। वो अधर है कहां? काया के बाहर लखे संत कहा विष्णु। उसी को साहिब कहते हैं कि सुरत निरत को जोड़कर अधर धरा में देख। सुरत को निरत को जोड़ करके अधर धरा में देखना। सुरत क्या है? आत्मा की चेतन ज्ञान धारा, आत्मा का ध्यान। सुरत को निरत यानी जिसको सदगुरु साहिब कहते हैं कि सुरत समानी निरत में निरत रही निराधार। सुरत समानी निरत में निरत रही निराधार, सुरत निरत परिचय भया, खुल गया सिंध द्वार। परमात्मा बड़ी ऊंची बात कहते हैं, लास्ट की बात कहते हैं कि सूरत को निरत में समा दो, क्योंकि निरत वो अवस्था है जहां पहुंच करके, निरत वो स्थान है जहां पहुंचने के बाद यह आत्मा निराधार हो जाती है। इस तरफ प्रकृति है और उस तरफ परमात्मा है। चाहे तो प्रकृति में आ जाए और चाहे तो परमात्मा में चली जाए। वो निरत जो है निराधार
का सेंटर है। तो सदगुरु कहते हैं कि सूरत को जब तुम निरत में लगा दोगे, सूरत समानी निरत में, निरत रही निर्धार, तब निराधार अवस्था में तुम पहुंच जाओगे। फिर सूरत और निरत का जब तुम्हारा परिचय होगा तो वहीं से सिंधु द्वार यानी परमात्मा का दरवाजा खुलता है, परमात्मा के देश जाने का। सिंधु द्वार का मतलब होता है, सिंधु मतलब होता है विशाल। जो परमात्मा है वो विशाल है, और दया के सिंधु परमात्मा को कहा गया है, दया के सागर सिंधु, उनका दरवाजा खुल जाता है और उनसे आप मिल जाते हैं जाकर परमात्मा से। तो उसी को साहिब कहते हैं कि गगन मंडल में रम रहे सुनियो बिहरण अलेख, सुरत निरत को जोड़कर अधर धरा में दे। जो गगन मंडल में परमात्मा अलेख हैं, उनको जानने के लिए सूरत को निरत से जोड़ करके अधर धरा में देखना है, तभी तुम परमात्मा को पा पाओगे, तभी परमात्मा के पास जा पाओगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं किए, इस युक्ति को नहीं अपनाए, तो परमात्मा को जान पाना नामुमकिन है। गगन मंडल में परमात्मा है और गगन मंडल से ही परमात्मा प्रकट भी हुए थे। साहिब की वाणी है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सात्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। गगन मंडल से ही परमात्मा प्रकट भी हुए थे कमल के पुष्प पर, और उसी गगन मंडल में सदगुरु कह रहे हैं कि गगन मंडल में रम रहे सुनियो बिहरण अलेख, सुरत निरत को जोड़कर अधर धरा में देख। जो अधर यानी निराधार की मैंने साधना बताई है आप सभी को, उसी अधर निराधार की साधना के माध्यम से आप परमात्मा को जान सकते। उसी में देखना है, वहीं अस्थिर होना है, क्योंकि जब वहां अस्थिर होगे तब सूरत शरीर से बाहर निकलेगी और अपनी आत्मा का ज्ञान करेगी, आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान करेगी, और आत्मा के स्वरूप से परमात्मा का ज्ञान होगा। और वहीं से सूरत समानी निरत में, निरत रही निराधार, सूरत निरत परिचय भया, खुली गया सिंध द्वार। वहीं से सिंधु द्वार जो है, सिंधु दरवाजा जो है, वो खुलता है, परमात्मा से मिलन का जो दरवाजा है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, साहिब की जो असली साधना है वो काया से बाहर की साधना है, शरीर से बाहर की साधना है। शरीर में ध्यान नहीं करना है, शरीर में साधना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि शरीर नाशवान है। जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर में है तभी तक ये शरीर चल रहा है, और जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हुआ उस दिन या तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा, या फेंक दिया जाएगा। आपने जितनी जिंदगी भर शरीर में साधना की है सारी व्यर्थ हो जाएंगी, एक भी साधना आपकी नहीं बचेगी सही सलामत। सारी साधना खत्म, और उसके बाद जब शरीर छूटेगी तो आत्मा ने अमरलोक देश तो देखा नहीं है। अमरलोक देश देखा नहीं है तो शरीर छूटने के बाद कहां जाएगी? जब अमरलोक देखेंगे तभी तो जाएंगे। अमरलोक देश देखा नहीं है, जिंदगी फिर शरीर में साधना की है, तो फिर उसी शरीर में चले जाते हैं जन्म मरण 84 लाख योनियों में। इसलिए शरीर की साधना नहीं करनी, कोई भी शरीर की साधना उसका परित्याग कर दो। कहीं भी शरीर में ध्यान लगाना हो उसका परित्याग कर दो, क्योंकि शरीर में ध्यान लगाने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, इसमें ना आत्मा है ना परमात्मा है। आत्मा भी काया से बाहर है और परमात्मा भी काया से बाहर है, और उनको जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, और यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना है, और जो आत्मा परमात्मा को जान गया वही असली संत भी है। और आत्मा परमात्मा को जानने का जो भेद है
ये काया से न्यारा है, काया से बाहर है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, काया से बाहर की साधना करनी है। सुरत और निरत को जोड़ करके अधर धरा में देखना है, वहीं से पार होंगे आप सभी। वही एक मार्ग है मुक्ति का, वही मार्ग है सदगुरु कबीर साहब का असली। और बिना उस मार्ग को पकड़े आप चाहें तो संसार में कुछ भी कर लें, मुक्त नहीं हो पाएंगे। कितना भी गीता रट लें, कितना भी वेद पुराण रट लें, कितना भी शास्त्र रट लें, मगर बिना निराधार के मार्ग को अपनाए मुक्ति हो नहीं सकती। आजकल बहुत सारे संत भरमाने में लगे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, अध्याय पढ़ो, श्लोक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कोई फायदा नहीं उससे। क्योंकि साहेब कहते हैं, पढ़कर वेद पुराण को करते बहुत विवाद, जिसने कथिया वेद को पाया नहीं अगाध। जो वेद को कथने वाले हैं, यानी जो वेद बनाने वाले ब्रह्मा हैं, वो भी मुक्ति नहीं पाए, वो भी अगाध को नहीं पाए। तो आप सभी वेदों को पढ़ करके, वेदों के ज्ञान को लेकर एक दूसरे को समझाकर कैसे मुक्त हो जाएंगे? कभी मुक्त नहीं होंगे। इसलिए इस अज्ञानता को छोड़ें, शरीर से बाहर की साधना करें, निराधार की साधना करें। और निराधार की साधना के लिए आप सभी गाजीपुर पधारें। गाजीपुर में आप सभी को निराधार की साधना दी जाएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंसजनों को कष्ट लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य आप सभी को दुख देना नहीं है। और आप सभी को एक जरूरी सूचना देनी है कि हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जो भी संत महात्मा भक्त हंसजन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य पढ़ें। सदगुरु के असली बीजक, असली साखी ग्रंथ, बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथें और हैं। टोटल 5 ग्रंथों का सेट है जो सस्ते दामों में आपके यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। आप सभी जिन भी भक्तजनों को, विवेकी हंसों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, जो आप सभी को नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पे आप सभी संपर्क करें। कुरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रंथ आप सभी के घर पहुंच जाएगी। आप सभी उन ग्रंथों को जरूर मंगवाएं, जरूर पढ़ें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहब को साहेब बंदगी, साहेब